नमस्कार तपाईँ सबैलाई तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कोभिड-19बाट हामी सबैजना सुरक्षित रहौं। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 ले यतिखेर नेपालको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रलाई पनि निकै असर गरिरहेको छ भने हामी सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर्न आवश्यक छ। विशेषतया आज हामी तपाईँ समक्ष के कुराको चर्चा गर्न गइरहेका छौं भने भारतीय न्यूज च्यानलको दादागिरी, भारतीय विस्तारवादी नीतिको दादागिरी र भारतले नेपालमाथि गरेको प्रहारको हामीले सशक्त रूपमा मुखतोड जवाब दिन आवश्यक छ र खण्डन गर्न आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिलाई जहिले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकाले हेर्ने, नेपालको जनता र नेपाली नागरिकको हरेकचोटि मन दुखाउँदै आएको भारतीय विदेश नीतिका विरुद्धमा तपाईँ हामी सबैले सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक छ। यो अन्तिम लडाईँ हुनेछ। अब यसलाई फाइनल वारको रूपमा तपाईँ हामीले परिभाषित गर्न आवश्यक छ। जसरी भारतीय मिडियाले नेपालले चाहिँ एकतर्फी रूपमा भारतको भूभाग मिचियो, भारतलाई चाहिँ नेपालले अतिक्रमण गर्यो, भारतमा चाहिँ भारतको भूभाग लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको भूभाग हो र नेपालीहरूले अतिक्रमण भन्ने जुन आरोप लगाइरहेका छन् त्यसलाई तपाईँ हामीले सशक्त रूपमा खण्डन गर्न आवश्यक छ। नेपालमा जन्मेकी, नेपालमा हुर्केकी नेपालकी छोरी मनिषा कोइरालाले भारतीय बलिउड, भारतीय फिल्म इन्डस्ट्रीलाई जसरी अगाडि बढाएकी छन् त्यसको मूल्य भारतले कहिल्यै चुकाउन सक्ने छैन। जसरी भारतीय मिडियाहरूले आज मनिषा कोइरालामाथि प्रहार गरिरहेको छ, मनिषामाथि आक्षेप आउने कुरा बोलिरहेको छ, त्यसको बारेमा तपाईँ हामीले सशक्त प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ। तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग चलाएर मनिषाको पक्षमा डिफेन्स गर्न आवश्यक छ। भारतीय मिडियाले जसरी भारतका खाओगे, चाइनाका गाना गाओगी भनेर एकतर्फी रूपमा मनिषा कोइरालामाथि आक्षेप लगाएको छ, भारतीय न्यूज च्यानललाई हामी यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छौं, यो कुराको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छौं। मनिषा कोइराला र नेपाली नागरिकहरूमाथि उनीहरूले जसरी प्रहार गरिरहेका छन् त्यो गरेन र माफी मागेन भने तपाईँ हामीले सशक्त रूपमा अब नेपालबाट भारतीय न्यूज च्यानलहरूलाई बन्द गर्न आवश्यक छ। यो कुरा मैले राखेँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हिजो मात्र नेपालको मन्त्री परिषदले एउटा नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरियो। नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतको विदेश सचिव एकजना श्रीवास्तव जो हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालले एकलौटी रूपमा जारी गरेको नक्सालाई हामी मान्दैनौँ भन्नुभएको छ। यसलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, विरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी यो भन्छौँ कि हामीले कहिल्यै पनि तिमीहरूको जसरी गुलाम बन्नु परेको थिएन। नेपाल आफ्नो अविभाज्य राष्ट्र हो, नेपालको आफ्नो भौगोलिक अखण्डता छ, नेपालको आफ्नो स्वतन्त्रता छ, त्यसकारण नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्ने उसँग अधिकार छ। भारतीय मिडियाहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने, भारतीय मिडियाहरूलाई मनिषा कोइराला एउटा कलाकार जसले आफ्नो कला बेचिन्, जसले आफ्नो श्रम बेचिन् र आफ्नो स्वाभिमान र गौरवमय इतिहास कहिल्यै बेचिनन्, ती नारीमाथि, ती नेपालको छोरीमाथि सुनियोजित रूपमा प्रहार गर्ने भारतीय मिडिया र न्यूज च्यानलहरूलाई अब नेपालबाट बन्देज लगाउनु पर्छ। यो भन्दै गर्दा मैले कला, साहित्य र म्युजिकमाथि प्रहार गर्नुपर्छ अथवा कला, साहित्य र म्युजिकलाई चाहिँ बन्देज गर्नुपर्छ चाहिँ म भन्दिनँ, तर गैर न्यायिक न्युजहरू फैलाउने, अफवाह फैलाउने गोदी मिडियाका नेपाली प्रतिनिधिहरू र गोदी मिडियालाई चाहिँ नेपालका हरेक क्षेत्रबाट लखेट्न आवश्यक छ। नेपालको मिडियाले सशक्त डिफेन्स गर्न आवश्यक छ। मनिषाको पक्षमा, राष्ट्रियताका पक्षमा नेपालको मिडियाले बोल्न आवश्यक छ। लिपुलेख र कालापानीको पक्षमा नेपालको मिडियाले बोल्न आवश्यक छ। तपाईँ हामी हरेकले राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, माटोको पक्षमा र मनिषा कोइरालाको पक्षमा बोल्न आवश्यक छ। विज्ञापन पाउने लोभमा, विज्ञापनबाट पैसा कमाउने लोभमा, विज्ञापन लिने लोभमा र विज्ञापन पाउने लोभमा नेपालको मिडिया, केही ठुला मिडिया हाउसहरूले, कर्पोरेट मिडिया हाउसहरूले, बिजनेस गर्ने मिडिया हाउसहरूले भारतको विरोध नगरे पनि तर तपाईँ हामी आम नागरिकले, आम जनताले यो कुरा बोल्न र भन्न आवश्यक छ कि अब हामीले हाम्रो भूभाग फिर्ता पाएनौँ भने नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले आह्वान गरोस्, लिम्पिया कालापानीबाट भारतीय एसएसबीले चाहिँ अब नेपाल छोड्नु पर्छ। हाम्रो चाहिँ बीओपी चाहिँ अब लिम्पियाधुराको फाइनल पोइन्टमा स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नरेन्द्र मोदीसँग 1-to-1 वार्ता गरेर हुन्छ कि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेर हुन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सिधा वार्ता गर्नु पर्यो। यदि हामीले वार्ता गर्दा गर्दै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदै ऐतिहासिक 1816 को सुगौली सन्धिले प्रष्ट रूपमा कालीभन्दा पश्चिमको भूभाग, कालीभन्दा पूर्वको भूभाग र टिस्टाभन्दा मेचीभन्दा जुन पूर्वको भूभाग छ त्यो नेपालको भूभाग हो भनेर प्रष्ट रूपमा त्यहाँ लेखिदा
लेखिँदै यदि भारतीयले बल्मी गर्यो, दादागिरी देखायो, सिंघम प्रवृत्ति देखायो भने हम बोलेंगे तुम लोगों से, तुम लोग थे कभी दिन कभी साल बाद पहले आप लोग थे, तुम लोग थे अंग्रेज के गुलाम। जो जब आप अंग्रेज के गुलाम थे उस टाइम में हमारे वीर पुरखा, हमारे नेपाली लोग, हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व अंग्रेज के साथ वार कर रही थे। हिंदी लोग, इंडियन लोग, तुम लोग को बुझना चाहिए नेपाल ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। ये आप कान खोल के सुनो। अगर तुम लोग नेपाली को लकारोगे, तुम लोगों ने ये बुझने ये अंडरस्टैंडिंग करना नीडेड है कि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, आज भी नहीं होंगे। तुम लोगों ने जिस मनीषा कोइराला को बोला ना नेपाल भारत के खाओगे और चाइना का गीत गाओगे, तुम लोगों ने ये याद करना चाहिए कि मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। बॉलीवुड को इस तरह मनीषा कोइराला ने माथी उठाए ऊपर लेने के लिए टास्क किया है जिसका लोन, जिसका ऋण तुम लोग कभी तीर नहीं पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं तुम लोग अगर शांतिपूर्वक तरीका से वार्ता करके मानोगे तो ठीक है, हम लोग भी तुम लोगों को मानेंगे। अगर नहीं मानोगे तो हम तुम लोगों से वार करने के लिए तैयार है। यो कुरा भारतीय मिडिया र त्यहाँका प्रधानमन्त्री र त्यहाँका राजनीतिकर्मीले जान्न आवश्यक छ। भारतमा बसिरहेका 70-80 हजार भन्दा जीआर गोर्खा रेजिमेन्टहरूलाई अब हाम्रो आग्रह छ, छोडिदिनुहोस् जम्मू कश्मीरको कुरा, पाकिस्तान र भारतको आफ्नो विवादको कुरा हो। अब तपाईहरु फर्किनुहोस् नेपाल, र नेपाल सरकारले ती जीआरहरूलाई अब व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ कि नेपालमा अब हामीले कसरी काम गर्ने, नेपालको सीमा सुरक्षा कसरी बचाउने, नेपालको स्वाभिमान कसरी बचाउने, नेपालको राष्ट्रियता कसरी बचाउने। फर्केर आउन आग्रह गर्छौं हामी जीआरहरूलाई, फर्केर नेपाल आउन आग्रह गर्छौं हामी मनीषा कोइरालालाई। भारतको कुनै पनि भूभागमा बस्ने कुनै पनि नेपाली माथि भारतले यदि प्रहार गर्यो भने हामी त्यो सहने छैनौं। यो कुरा राम्रोसँग जान्दा हुन्छ। ऐतिहासिक सुगौली सन्धिले नेपालको भूभाग नेपाललाई दिएको छ र पहिलोचोटि नेपाल सरकारले त्यो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि यो पूर्ण भयो, यो कम्प्लिट भयो, यो सबै पुगिहाल्यो, अब यति नै हो, यो भन्दा माथि हुँदैन भन्ने कुरालाई छोडिदिनुहोस् हैन। त्यो कुरा यदि सरकारले भन्छ भने त्यसको पनि हामी विरोध गर्नेछौं। जबसम्म लिम्पियाधुराको फाइनल पोइन्टमा हाम्रो बीओपी पुग्दैन तबसम्म हामी बोल्नेछौं। यो भन्दा बाहेक अरु कुनै पनि वैमनुष्यता, कुनै पनि दुश्मनी, कुनै पनि रिस राग हाम्रो भारतसँग छैन। मात्र हामीले हाम्रो भूभागको रक्षाका लागि, हाम्रो अस्मिताको रक्षाका लागि, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता र हाम्रो माटोका निम्ति बोलेका हौं। हाम्रो भारतसँग निकै लामो समयसम्म देखिको मित्रता छ, त्यो मित्रतालाई आज पनि हामी कायम गर्न चाहन्छौं। 10औं लाख भारतीयहरू आज नेपालको थुप्रै क्षेत्रमा रोजगारीहरू पाइराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, यसलाई हामी सम्मान गर्छौं। हाम्रा पनि थुप्रै लाखौं युवाहरू आज भारतमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, भारतमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि केही नहोस् हामी यो भन्न चाहन्छौं। यदि कुनै पनि कहीँ पनि कतै पनि 1 इन्च कुनै पनि नेपाली नागरिकमाथि इन्डियाले यदि हस्तक्षेप गर्छ, प्रहार गर्छ, मनीषा कोइरालाहरूमाथि प्रहार गर्छ भने हामी सशक्त मुखतोड जवाब दिनेछौं। त्यसकारण यदि तपाईहरु इन्डियनहरु के रे तपाईको चाहिने इन्डियनहरु चाहिँ नेपाली बुझ्नुहुन्न भने आप लोगों को हम हिंदी में समझाएंगे, हिंदी में बुझाएंगे कि आप इंडियन आदमी, इंडियन लोग जो नागरिक है वहां पे आप और हमारे बीच में कुछ नहीं है। जैसा हृदय आपका है, हम आपके महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं, हम आपके सुभाष चंद्र बोस को बहुत मानते हैं, हम आपके चंद्रशेखर आजाद को बहुत मानते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानते हैं, हम के गुजराल को मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों के जो वो पीएम है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के जो विदेश नीति बनाते हैं, उन लोगों ने नेपाल का भूमि में हस्तक्षेप किया है। आप लोगों को ये जानना आवश्यक है, आप लोगों से हमारा कोई भी वैमनुष्यता नहीं है, आप लोग और हम सभी लोग एक है, हमारे रिश्ते और जो रिलेशन है वो भी एक है। लेकिन जो ऐतिहासिक सुगौली संधि था जहाँ पे ब्रिटेन ने जब वहाँ पे अपना जा कॉलोनी चलाई रहा था, जो साम्राज्यवाद होते हैं ना, वो जो ब्रिटेन वहाँ पे इंडिया में थे, उस टाइम में नेपाल और ब्रिटेन के बीच वार हो रहा था। काला पानी उधर वहाँ पे बोलते हैं ना, नाला पानी में। तो उसी टाइम में एक एग्रीमेंट हुआ था, जुन था 1815 में जुन एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के प्रमाण को आधार मान के जुन लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेक जो भूभाग है वो नेपाली भूभाग है। वहाँ पे नेपाल के तरफ से भैरव रिसाल जो पत्रकार थे नेपाल के, जो नेपाल में अभी भी जीवित है, वो गए थे वहाँ पे 2018 साल में। तो उनने वहाँ पे वहाँ के पॉपुलेशन काउंट किया है। जो वहाँ के लोग है, लिम्पियाधुरा के लोग, गुंजी के लोग जो है, उन लोगों ने नेपाल को
जो बोलते हैं ना वो जगह और उसके कारोबार जो होते हैं वो तिरा है। इसलिए आप लोगों को बुझना चाहिए कि वहाँ के इंडियन जो लोग हैं, लोगों से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, हमारा कोई भी वैमनुष्यता ऐसा टाइप का नहीं है। लेकिन जो नेपाल है, नेपाल में अगर आपके वो जो मोदी है, मोदी नेपाली को हेपेंगे और नेपाली को प्यार करेंगे और बोलेंगे नेपाल का भूभाग हमारा है, यहाँ ये हम लेकर रहेंगे। और आपके जो गोदी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी है ना, उनका खाते हैं वो लोग, वो उनका हड्डी खाते हैं, उनका रोटी का टुकड़ा खाते हैं और मोदी उनको पालते हैं और बोलना लगाते हैं कि बोलो तुम लोग नेपाल को प्यार करो। इसलिए जो वहाँ पे जो मीडिया है, उन मीडिया ने अभी जो आपकी भी बहुत जो बोलती है ना सेलिब्रिटी है, जो उनका जो फादर और ग्रैंडफादर है जो है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, वो नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के बहुत मशहूर लीडर है। जैसे आपके है ना चाचा जवाहरलाल नेहरू और वो जो महात्मा गांधी बापू जी है, वैसे ही लोग है बीपी कोइराला भी नेपाल के लिए। इसलिए वो जो मनीषा कोइराला है वो उनकी ग्रैंड डॉटर है। इसलिए उन्हें नेपाल अपना देश जहाँ पे उनका बर्थ हुआ, उस लैंड के लिए, उस माटो को लिए, उस मिट्टी के लिए वो बोलेगी। इसमें आपका जो मीडिया है उसने उनको भारत का खाओगे, चाइना का गीत गाओगे जो बोलिए, वो सरासर गलत है। आपके जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी है ना सीईओ है, इधर वो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, वो लोग भी इंडियन मुल्क के हैं लेकिन अभी अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं। अगर इंडिया को कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो लोग बोलेंगे ना अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। आप लोग जहाँ भी बैठते हो, इंडियन लोग जहाँ से भी देख रही हो, अगर कश्मीर मामले में आप कुछ होता है तो आप बोलते हो ना हमारे भारत देश महान, ये महान, वो महान, ऐसा जो बोलते हो, वैसे हमारे लिए भी हमारा देश उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मनीषा कोइराला के लिए भी वो जो जम्मू कश्मीर, वो जो लिम्पियादुरा, कालापानी, लिपुलेख है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग बोलते हो कश्मीर के दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो सिर देंगे। आप अपने जम्मू कश्मीर जो भूमि जहाँ पे अब पाकिस्तान का भी हक है, उसके लिए आप इतना बोलते हो, तो हमारे वहाँ पे ऐतिहासिक सुगौली संधि से इधर का जो टाइम है, उस टाइम से लिपुलेख, लिम्पियादुरा और काला पानी वो भूभाग नेपाल का है, नेपाल का बता रहे। तो आप लोग नेपाल से ना पूछ के, नेपाल से ना क्वेश्चन करके सीधा ये भारत का है बोलोगे। और जब 18 साल में जब वार हुआ था, भारत और चाइना के बीच एक युद्ध हुआ था, आप लोग को वो अध्ययन करना चाहिए, उसको बुझना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। उस वार में नेपाल में किंग महेंद्र था, किंग महेंद्र जो थे उनको आपके जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनने बोला था हमको आप हेल्प कीजिए कि हम हमारे जो सेना है वो सेना हम रखना चाहते हैं। तो उस टाइम में 18 जगह में नेपाल के 18 प्लेसेस में आप लोगों को सेना रखने के लिए दिया था। आप इंडियन जो नेशनलिस्ट हो, आप जो ह्यूमनिज्म को मानते हो, जो मानवतावाद को मानते हो, जो फ्रीडम को मानते हो, आप लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। उस टाइम में नेपाल के 18 प्लेसेज जो ने 18 ठाउँ, उन ठाउँ में चाहिँ आप लोगों को सेना रखने के लिए दिया था। सभी जगह से, सभी ठाउँ से सेना फिरता किया आफ्टर दी वार। जो काला पानी क्षेत्र है, जो जहाँ पे अभी आप लोगों का मोदी और राजनाथ सिंह और वो विदेश सचिव जो दावी कर रहे हैं ना ये हमारे भूमि है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से शॉर्टकट रूट पड़ता है, छोटा रूट जो है तिब्बत के मानस सरोवर जाने के लिए। वो सामरिक जो वार के लिए, जो विदेश नीति अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इसलिए उन लोगों ने वहां से अपना सेना जो है एसएसबी, उनको सही फिरता नहीं लिया, तो वहीं पे रखा। तो जो आपका एक प्राइम मिनिस्टर था आईके गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, तो जो जिस टाइम में वो वहाँ के पीएम थे, उस टाइम में एक जो होता है ना वार्ता हो रहा था कि काला पानी से इंडियन सेना को, भारतीय सेना को फिरता लेने के लिए। अब वो ये जो है वो लेने वाले थे, लेकिन बाद में उनको वहाँ से हटाया पीएम से, भारतीय पीएम से। इस टाइम से वो जो सेना है वो फिरता नहीं हुई है, वहीं पे। तो बाद में जब आपका जम्मू कश्मीर का मामला सुधरा, जम्मू कश्मीर का जो धारा है उसको, धारा आर्टिकल जो है ना 150 कितना है वो, जो उसको रिमूव, जो हटाया और खारिज किया वहाँ का विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर का। तो उसके बाद इंडिया ने एक पॉलिटिकल मैप सार्वजनिक किया था, जहाँ पे पहली बार इंडिया ने लिम्पियादुरा और लिपुलेख जो भूभाग है उसको भारत के नक्शा में, पॉलिटिकल मैप में सार्वजनिक किया था। तो उस टाइम में भी नेपाल में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। तो उसी टाइम से नेपाल का
गवर्नमेंट, नेपाली लोग और नेपाली नागरिक जो आपके दाई भाई है, आप ही जैसे विचार रखते हैं, तो उन लोगों ने बोला था कि भाई ये गलत है, ये मत करो ऐसा, दिस इज नॉट गुड फॉर ऑल पीपुल्स, जो वहाँ पे बोला था। तो उस टाइम से ना करो ये बोलने के बाद भी भारत ने एक लौटी रूप में आपके जो पीएम मोदी है उनने क्या किया कि वहाँ पे रोड बनाना शुरू कर दिया। जो सामने जब वर्ल्ड वाइड में कोरोना अभी इतना लोगों को सता रहा है, कोरोना जो कोविड-19 डिजीज है, इस टाइम में नेपाल को चिढ़ाने के लिए नेपाली लोगों को जो है ना, नेपाली लोगों का दिल उसको दुखा के इन लोगों ने वहाँ पे रोड बनाया। तो इसी वजह से यहाँ पे नेपाल में आप इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन का जो लीडर है, जो पीएम है, उनके लिए यहाँ पे बहुत बेमनुष्यता और नफरत पैदा होने लगे है। आप लोगों ने इंडियन लोग जो इंडियन दाई भाई है, आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। मनीषा कोइराला को कितने प्रहार किया भारतीय मीडिया ने, कितने वार किया, कितना नीच व्यवहार किया मनीषा कोइराला के ऊपर। मनीषा कोइराला एक मशहूर अभिनेत्री है। मैंने आज भी आप लोगों की बोला रहा हूं, हम आपका हिंदी मूवी भी देखते हैं, बहुत हम प्यार करते हैं, हम रविंद्रनाथ टैगोर का लिटरेचर पढ़ते हैं, हम अरुंधति रॉय का लिटरेचर पढ़ते हैं, हम चेतन भगत का लिटरेचर जो है पढ़ते हैं। वहाँ पे आप लोगों का जो साहित्य म्यूजिक होते हैं, हम उनको भी पसंद करते हैं। म्यूजिक, कला, साहित्य, आर्ट्स जो होते हैं उसमें कोई छेकबार नहीं होते। लेकिन आप लोगों ने एक वहाँ के मीडिया ने जो भारत की चर्चित अभिनेत्री है जिनका बर्थ प्लेस नेपाल है, तो उनको प्रहार किया, उनको बोला कि ये नीच है, ये गलत है। तो इसलिए आप अगर नेपाली किसी भी लोगों के ऊपर, अगर नेपाली किसी भी भूमि के ऊपर उंगला उठाओगे और आंख लगाओगे ना, तो आपका जो वो चिर देंगे वाला डायलॉग है ना, वो भी हम यूज करेंगे। आप लोगों को ये जानना नीडेड है, ये अंडरस्टैंडिंग करना आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में जो सेना है जीआर, वो सभी नेपाली लोग हैं। आप लोगों को चैन से सोने देते हैं वो लोग, वो नेपाली लोग। अगर वो जम्मू कश्मीर छोड़ के नेपाल आएंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे तुम लोगों को पाकिस्तान तुम्हारे अंदर दिल्ली में घुसकर मारेगा। इंडियन लोगों को नहीं, इंडियन लीडर को, इंडियन जो नस्लवादी चिंतन, जात के आधार में, कास्ट के आधार में, पॉलिटिक्स के आधार में और रिलीजियन के आधार में और जो ये होते हैं ना, इसके आधार में जो विभेद करते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय फॉरेन पॉलिसी मेकर, वो सोचते हैं भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल आर माय ब्रदर्स, या आई एम अ बिग ब्रदर, दे आर स्मॉल ब्रदर, जो सोचते हैं ना, दिस इज फेक, दिस इज नॉट गुड फॉर दोज ऑल पीपुल हु हैव वेल नॉलेज अबाउट द नेशनलिज्म। सो इसलिए आप लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, ये बुझना चाहिए कि जिस तरह आप अपने भारत को प्यार करते हो, अपने भारत को पसंद करते हो, उसी तरह पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान को पसंद करते हैं, नेपाली लोग भी अपने नेशनलिस्ट को पसंद करते हैं। इसलिए तुम लोगों को यह अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, मोदी और राजनाथ सिंह, अगर तुम लोग शांतिपूर्ण तरीका से वार्ता से, नेपाल के पीएम से वार्ता नहीं करोगे, हमारे लिपुलेख और काला पानी फिरता नहीं दोगे, तो हम लोग भी तुम्हारे अंदर घुस घुस के मारेंगे तुम लोगों को। यह तुमने अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। जिस समय तुम्हारे दिल्ली में ब्रिटेन सेना परेड खेलते थे, बूट बजाते थे ना, उस समय हमारे भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, बलभद्र कौर ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद किया करता था उसका विरुद्ध में फाइट करते थे। इस तरह लड़ के वार करके हमने हमारे नेपाल को बचाया है। लेकिन अभी तुम लोग संसार के अपनों खुद को उन्नत लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र, शक्तिशाली राष्ट्र होने जा रहा है भारत बोल रहे हो। अगर इस तरह अपने जो छिमेकी हो, जो पड़ोस मुल्क हो, उन लोगों को चित्त दुखाओगे, वार करोगे और प्रहार करोगे, तो तुम लोगों से सभी नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान अपने तरफ से वार करेगा, नेपाल अपने तरफ से वार करेगा, बांग्लादेश अपने तरफ से वार करेगा, चाइना उधर से वार करेगा, बांग्लादेश उधर से वार करेगा, तो कैसे तुम लोग आगे जाओगे। इस तरह हम कहते हैं, नेपाल में भी बहुत सारे इंडियन दाजू भाई यहाँ पे बैठते हैं, उनको हम सम्मान करते हैं, वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं। हमने कभी भी टाइम भी इंडिया का चित्त दुखाने का कोई भी लफ्ज हमने प्रयोग नहीं किया। आप लोग देख सकते हो, बार बार कभी ऋतिक रोशन बोलते हैं कि हम नेपाल को पसंद नहीं करते, संसार के सबसे खड़ूस देश हो। कभी तुम लोग, तुम्हारे वो मोदी, आप लोगों के वो मोदी बोलते हैं ना, वो जो गौतम बुद्ध है, जो लॉर्ड गौतम बुद्ध, जिसका बर्थ प्लेस सिद्धार्थ गौतम के रूप में लुम्बिनी में हुआ था, तो उसको इंडिया में, यहाँ पे हमारे इंडिया, कभी हमने बोला महात्मा गांधी हमारा है? हमने बोला? कभी नहीं बोला ना। हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला, कभी भी ऐसा इस तरह हमने आप लोगों को बिहेव नहीं किया। तो आप क्यों बोलते हो कि हमारे गौतम बुद्ध हमारे है? जिसका है उसका ही बोलो ना। कभी अपना वो जो सुंदर पिचाई है, वो गूगल का सीईओ, उस सगरमाथा को नेपाल से हटा के चाइना के तरफ दिखा देती है। इसलिए
किसी का भी मत खाओ, किसी को भी चित्त वो जो है ना चित्त मत दुखाओ। अगर आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीका से नरेंद्र मोदी और वो क्या है राजनाथ सिंह उसने आप लोगों ने हमारे पीएम से नेपाली लोगों से माफी नहीं मांगा तो आप जो इंडियन न्यूज चैनल है वो नेपाल से हम बैंड करेंगे, काट देंगे, उसका लाइन काट्न पड़ेगा, काट्नुपर्छ साथीहरू हैन। यिनीहरूले गलत न्यूज देखाइरहेका छन्, गलत प्रचार गरिरहेका छन्। मनिषा कोइरालामाथि प्रहार गर्नु भनेको आम नेपालीमाथि प्रहार गर्नु हो। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ के भन्छ नि यो नेपालको नागरिकको ठेस पुर्याउने हैन, इंडियन भूमिलाई नेपाली कब्जा गर्यो भन्ने नचाहिने कुरा गर्ने न्यूज चैनलहरूलाई चाहिँ नेपालबाट बहिष्कार गर्नै पर्छ। हरेकले अब इंडियन न्यूज चैनल हेर्न बन्द गरौँ। इसलिए जो आप इंडियन लोग अगर देख रहे हो तो आप लोगों को यह अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि अगर बकवास करेंगे अपने न्यूज चैनल, बकवास न्यूज छापेंगे, अब नेपाल के लिपुलेख लिम्पियाधुरा में रोड बना रहा है इंडिया, तो इंडियन न्यूज चैनल में आप लोगों को क्या दिखा रहा है कि वो ये देखो पड़ोसी मुल्क नेपाल ने यहाँ पे रोड बनाया चाइना के उकसाने पर। हम फ्री कंट्री है, हमारा अपना फ्रीडम है, अपना फ्रीडम है। इसलिए हम बोलते हैं कि हम वीर गोरखाली है, हमारा वीर इतिहास है, हिस्ट्रिकल हिस्ट्री है। इस कारण हम किसी चाइना का सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है, उधर अमेरिका का सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है। हमारा खुद विजन है, हमारा खुद माइंड है, हमारा खुद विचार है। इसलिए हम ये डेवलप करते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम लॉर्ड गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस के लोग हैं हम लोग। हमारे यहाँ से यहाँ की जो सीता है ना, आप वो राम मानते हो ना, भगवान लॉर्ड राम, वो राम ने नेपाल के जनकपुर से जो सीता है वो जनकपुर में उनका बर्थ हुआ था। इसलिए वो सत्ययुग से भी नेपाल और भारत के बीच एक किस्म का रिश्ता, एक किस्म का वो जो होते हैं ना संबंध, रिलेशन है। इसलिए हम हमारे जो रिलेशन है वो बिगाड़ना नहीं चाहते। अगर आप लोग इसी तरह, आपका मीडिया और आपका मोदी इसी तरह नेपाल की मनीषा में प्रहार करोगे, नेपाल के वो क्या बोलते हैं नागरिक का हम लोगों को चित्त दुखाओगे, दिल दुखाओगे, हमारा जो भूमि है उसको अतिक्रमण करोगे, अपना बताओगे, तो हम वो रिलेशन वो सभी पूरा मिट्टी से ऊपर कोई भी नहीं होता, माँ से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं होता। जितना प्रेम आप अपनी माँ को करते हो, अपना देश को करते हो, इस तरह प्रेम हम भी करते हैं। आप जिस तरह बोलते हो ना दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो सिर देंगे बोलते हो ना, इसी तरह हम भी बोलेंगे। अगर मित्रता भाईचारा हमारे साथ कायम करोगे तो हम भी आप लोगों के सम्मान करेंगे। अगर हमारे अंदर आने की कोशिश करोगे, बूट बजाने की कोशिश करोगे, हमारे माटों में लूचने का प्रयास करोगे, शैल बनोगे, गिद्ध बनने प्रयास करोगे, तो हम भी हमारे जो होते हो ना, आपका जीआर से पूछो एक बार, जो जम्मू कश्मीर में अभी भी अपना वो खुकुरी हाथ में लेकर पाकिस्तान से आप लोगों को बचाते हैं, उनको पूछो कि कैसे होते नेपाल के शिरुपाते खुकुरी। उस खुकुरी लेकर हम भी चिरने को लिए आ जाएंगे सीमाना में। तो इसलिए इससे क्या होगा कि रिलेशन बिगड़ जाएगा, संबंध बिगड़ जाएगा। आपने ये अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, आपने ये बुझना चाहिए कि अगर किसी भी लोगों के आप दबाओगे, आप सोचोगे, आप पीएम आपका मोदी और वो होता है ना मोदी और राजनाथ सिंह, वो जो है वो लोग सोचेंगे कि नेपाल को हम दबाएंगे, नेपाली नागरिक को बूट से कुलचेंगे, मनीषा कोइराला को मुंबई से लखेटेंगे, सोचोगे तो ये कभी भी नहीं होगा। इस तरह हम बोल रहे हैं, हम आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम पीसफुल इन्वायरमेंट से, पीसफुल तरीकों से हम अपना रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है, सुधारना चाहते हैं। हम कुछ भी भारत का 1 इंच जमीन भी हम लेने के लिए नहीं है, हम कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जो हमारा ऐतिहासिक सुगौली संधि है, जो हमारे पुरखों ने वार करके, फाइट करके, अंग्रेज से खुकुरी से लड़के धपा के जो भूमि बचाया है, उसके लिए हम जान देने को भी तैयार है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम बॉर्डर में जंगे पिलर बन के उबरने के लिए भी तैयार है, हम वार करने के लिए भी तैयार है। हमने अभी घोषणा कीना बाकी है कि हम करेंगे, हम बोलेंगे हम लोगों को कि अगर भारत इस तरह हमें हेपेंगे, भारतीय मीडिया इस तरह हमें प्रहार करेंगे, तो सारे नेपाली पार्टी छोड़ के, बाद छोड़ के, वैमनुष्यता छोड़ के, हाथ में हाथ, कंधे में कंधे मिलाएंगे, एक हो जाएंगे। और हमारा रसायन शास्त्रियों और फिजिक्स जो पढ़ते हैं उन लोगों के हम आह्वान करेंगे कि लेट्स डू, अब चाहे बनाएंगे, एटम बम बनाओ और भारत से वार करो। अगर क्योंकि माँ सबको प्यारी होती है, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी सभी लोगों को प्यारा होते, उच्च होते हैं ना, जो बोलते हैं सम्मान होते हैं, वो इस तरह हम काम करेंगे। तो आप लोग नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह
जो मनोज श्रीवास्तव, जो तुम लोग हो, तुम बोल रहे हो नेपाल ने कल जारी किया वाला जो नक्शा है, उस नक्शे को, उस जो नक्शे है ना, वो नक्शे को हम नहीं मानेंगे। नेपाल से एक तरफ से जारी किया है जो नक्शा बोला है वो सरासर गलत है, क्योंकि नेपाल अविभाज्य राष्ट्र है, नेपाल का अपना भौगोलिक अखंडा है, नेपाल का सबै अपना खाले नेशन है। इसलिए नेशन किसी के लिए भी स्मॉल, छोटे बड़े नहीं होते, क्योंकि नेशन तो नेशन होता है, माँ तो माँ होती है। कैसा नक्शा जारी करना है, कब जारी करना है, क्यों जारी करना है, कैसे करेंगे, उसको काला बनाना है कि गोरा बनाना है कि राता बनाना है कि हरिया बनाना है कि वो हम बनाएंगे, आपसे पूछेंगे क्या? आप जो जम्मू कश्मीर वाला नक्शा, पॉलिटिकल मैप आपने जो सार्वजनिक किया था उस टाइम नेपाल से पूछा था क्या? पूछा था लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जो भूभाग है उसको भारत के नक्शा में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोला था क्या? नहीं बोला था ना। तो हम आपसे क्यों पूछे? हम अपना खाते, अपना करते, हमारा अपना गवर्नमेंट है। अगर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने ये सोचा कि जो नेपाल है वो बिहार है और दिल्ली जैसा एक कोई प्रांत है, ये सोचोगे तो आप गलत है, क्योंकि ये नेपाल है, नेपाल का वीर इतिहास है। इसीलिए आप लोगों ने ये ध्यान देना जरूरी है कि जो इंडियन नागरिक है, वो हमारे भाई है, दाजू है, दीदी बहनी जो भी है, हम आप सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। हम ये बोलते हैं कि ह्यूमनिज्म इज ग्रेटर थिंग इन द ओल्ड एज। संसार में सबभन्दा बड़ा बाद मानवतावाद है, होइन? वो बोलते हैं ना, जो खून सभी का लाल होते, इसलिए सभी का हॉट होते, सभी का माइंड होते। अगर पेन होते, डिजीज अपीयर होता है तो सभी को दुखता है। कोविड-19 इंडिया में भी है, कोविड-19 नेपाल में भी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है कोविड-19। हम आप सभी लोगों को गेट वेल सुन और बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं ना, उसको दुआ करते हैं हम गॉड से कि भगवान राम से और गौतम बुद्ध से हम ये बोलते हैं कि इंडियन लोगों को सेफ रखे, उन लोगों को कुछ भी नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना अभी कोविड-19 फैला रहा है। इंडियन लोगों से, इंडियन भाइयों से, इंडियन दोस्तों से, इंडियन नागरिकों से हमारे कोई भी वो नहीं है लेने देने का, बोलते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, बेमनुष्यता नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और इंडियन मीडिया जो है, उन लोगों ने हमारा दिल दुखाया है। अगर वो लोग हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे और हमारा ज़मीन फिरता नहीं करेंगे और मनीषा कोइराला से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम भी वीर इतिहास बोकने वाले लोग हैं। हम कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुए थे। अगर आप लोग हमें वार के लिए ललकारोगे, आपका सेना प्रमुख बोलेंगे वो चाइना से क्या बोलते थे, चाइना से आया है, चाइना के सपोर्ट में बोल रहा है नेपाल, बोलोगे तो इसलिए नफरत बढ़ा देंगे। आप इंडियन लोगों से हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और वो जो सेना प्रमुख और विदेश सचिव होने, उन लोगों से हम वार करेंगे, वार्ता करेंगे, फेस टू फेस करेंगे। लिपुलेख कालापानी हाम्रा है। त्यसकारण मेरो हरेक नेपाली दाजुभाइहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामी सबैले अहिले म्युजिक र मुभीहरू भनेको कला हो, कलाको कुनै देश हुँदैन, किनकि भारतीय इन्डस्ट्रीमा हाम्रा उदित नारायण झाहरूले पनि गीत गाउनु भएको छ, उहाँहरू पनि त्यहाँ गएर गीत गाउनुहुन्छ। उहाँहरू शम्भुजित बास्कोटाहरू पनि त्यहाँको राम्रो म्युजिसियन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गीत गाउनु भएको छ। मनीषा कोइरालाहरूले फिल्म खेल्नु भएको छ। त्यसकारण कला, तपाईँको चाहिने नलेज, सिप भन्ने कुरा कसैको पनि हुँदैन। अमेरिकाले उत्पादन गरेको विज्ञान हामी नेपालमा पढ्छौँ, नेपालमा उत्पादन हुने चिया संसारभरि बेच्छौँ। योसँग हाम्रो सरकारको विषय होइन, किनकि तर न्युज च्यानलले जसरी नेपालकै मनीषा कोइरालामाथि प्रहार गर्यो, न्युज च्यानलले जसरी चाहिँ आम नेपालीहरूको चित्त देखायो, उनीहरूले सरासर के आरोप लगाए भने चाइनाबाट उकासेर नेपालीहरू बोलिरहेका छन्। आज नेपालको चाहिँ नेपालीले चाहिँ उल्टा लिम्पियाधुरा र लिपुलेख चाहिँ भारतले लग्यो भनेर भनिरहेका छन्। यो कुराको तपाईँ हामीले सशक्त डिफेन्स गर्न आवश्यक छ। यदि नेपालका हरेक मिडिया च्यानलहरू, नेपालका हरेक न्युज च्यानलहरू, नेपालका ठुला मिडिया कर्पोरेटहरूलाई भारतीय विज्ञापनको लोभ लागेर भारतको गुणगान गाउन छोडेन, भारतीय के अरे तपाईँको चाहिँ प्रोडक्टको प्रचार प्रसार गरिराख्यो भने नेपालको मिडिया पनि बहिष्कार हुन सक्छन्। त्यसकारण भारतीय न्युज च्यानललाई चाहिँ आजै अहिलेदेखि तपाईँ हामी सबैजना बहिष्कार गरौँ। मनीषा कोइरालालाई हरेकले सपोर्ट गरौँ, वी आर विथ यू भनौँ, किनकि उनको कसको घरको ब्याकग्राउन्ड हो, के हो, कुन पृष्ठभूमिकी हुन् भन्दा पनि मनीषा कोइराला नेपालको छोरी हुन् र उनले नेपालको नक्सा, नेपालको पक्षमा उनले बोलेकी छिन्। त्यसकारण मनीषा कोइरालालाई हामी हरेकले सपोर्ट गर्न आवश्यक छ, हरेकले जान्न आवश्यक छ। धेरै साथीहरूलाई मैले हिजो अस्तिको अन्तर्वार्तामा युद्ध गर्न तयार हुनुपर्छ भनेको थिएँ। धेरैले युद्ध गर्ने टाइम होइन भन्नुभएको छ। हो, म भन्छु हामीसँग स्रोत साधनको कमी छ, आणविक हतियारहरू छैनन्, ठुल्ठुलो हतियारहरू छैनन्, युद्ध नहुन सक्छ। तर हेपिरह्यो, चेपिरह्यो, यसरी प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रहार गरिरह्यो। नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरे पनि हामी मान्दैनौँ भनिरह्यो, अर्को कुरा गरिरह्यो। जम्मू कश्मीर के अरे यता चाहिँ कालापानीबाट सेना हटाएन भने तपाईँ हामीले के हेरेर बस्ने? हेरेर हामी बस्न सक्दैनौँ मित्रहरू। हामीले हाम्रो पुस्तालाई के हस्तान्तरण गर्ने?
हिजो बलभद्र कुँवरको पालामा, हिजो भक्ति थापाको पालामा, अमरसिंह थापाको पालामा, भीमसेन थापाको पालामा उहाँहरूले सिमाना तपाईँको चाहिने छोडेर भागेर आएर घरभित्र लुकेर अनि चाहिँ अब यो अङ्ग्रेजलाई दिदिउँ भनेको भए आज नेपाल रहँदैन थियो, नेपाल भारत हुन्थ्यो। हामी जसरी आज गौरवका साथ वीर इतिहास सुनाउँछौँ नि, हामी हाम्रो वीर इतिहास छ, हाम्रा पुर्खाले लडेर बचाएको यो देश हो भन्छौँ नि, ठिक त्यही तरिकाले भोलि हामीले हाम्रो आउँदो पुस्तालाई यो माटो हस्तान्तरण गर्नु छ। हामीले सुनाउनु छ वीरताका कथाहरू कि जसरी भारतले हामीमाथि आक्रमण गर्थ्यो, हाम्रा उनीहरूले गर्वका साथ भनुन् हाम्रा पुर्खाले लडेर बचाएको स्वतन्त्र र स्वाधीन देश नेपाल हो भन्ने दिनका लागि पनि तपाईँ हामीले यो देश, यो माटो, यो राष्ट्रियता, यो स्वतन्त्रता र यो अखण्डतालाई बचाउन आवश्यक छ। यदि हामीले बचाउन सकेन भने हाम्रा पुर्खाहरूले पनि हामीलाई धिक्कार्नेछन्, हाम्रा आउँदा सन्ततिहरूले पनि हामीलाई धिक्कार्नेछन्। शान्तिपूर्ण तरिकाले फरेन पोलिसी मार्फत, प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्रीको कुरा मार्फत, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मार्फत हाम्रो सीमा फिर्ता आएन भने तपाईँ हामी सबै मिलेर एकचोटि अन्तिम वार गर्न आवश्यक छ। किनभने पाकिस्तान वार गर्न सक्छ, बङ्गलादेश वार गर्न सक्छ, ल्याटिन अमेरिकी कन्ट्रीहरूले अमेरिकामाथि प्रहार गर्न सक्छन् भने हामी सक्दैनौँ, हामी हार्छौँ, मारिदिन्छ, धुलो चटाइदिन्छ भारतले भनेर डराएर बस्ने छुट छैन। होला भारत ठुलो होला, सेना बढी होलान्, अरू बढी होलान्, होला उसको आफ्नो होला, तर हरेकको आफ्नो स्वाभिमान हुन्छ, हरेकको आफ्नो मन हुन्छ, हरेकको आफ्नो मुटु हुन्छ, हरेकको आफ्नो मस्तिष्क हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले एकचोटि राष्ट्रियताका लागि बात छोडेर, पार्टी छोडेर, वैमनुष्यता छोडेर, हरेक कुरा छोडेर एक हुन आवश्यक छ, एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ। त्यसकारण जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, राष्ट्रियताका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को लेखौँ, तर कोभिड-19बाट सबैजना बसौँ, मानवता नभुलौँ। हाम्रो वरिपरि कोही मान्छे खाना खाँदैछ, भोकै छ भने सहयोग गरौँ। हाम्रो मन सबैभन्दा ठुलो छ, इन्डियन नागरिकसँग हाम्रो कुनै पनि वैमनुष्यता छैन। मनिषा कोइरालालाई हामीले साथ दिउँ अथवा उनको चाहिँ जुन आत्मस्वाभिमान छ त्यसलाई गिर्न नदिउँ, बलियो बनाउँदै राखौँ। तपाईँ हामी सबैजना एक हौँ, राष्ट्रियताका पक्षमा, सुशासनका पक्षमा, समृद्धिका पक्षमा, माटोका लागि, राष्ट्रिय अखण्डताका लागि हामीले हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर एक हुन आवश्यक छ। र अहिले भने म तपाईँहरू मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।